Hello students, as we have discussed about classification of business activities, industry and commerce, we already discussed about industry. Now we will talk about commerce. What is commerce? Commerce refers to all those activities which are concerned with the transfer of goods and services from the producer to the consumer. It embraces all those activities which are necessary for maintaining a free flow of goods and services. वी ऑल नो, अगर हम लोग प्रोड्यूस भी कर लेंगे गुड्स एंड सर्विसेज का, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उन्हें कस्टमर तक पहुंचा पाए. सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो हमें हेल्प मिलती है, या वी कैन से कॉमर्स जो है वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, ताकि हम अपने जो गुड्स और सर्विसेज हैं उन्हें कंज्यूमर तक पहुंचा सकें. अदरवाइज देयर इज़ नो यूज़ ऑफ प्रोडक्शन अगर वो कंज्यूमर तक नहीं पहुँच पाते. So function of commerce are help in removing the hindrance of persons. A large variety of goods are produced by a group of persons called producers. These goods are produced for another group of persons called consumers. There is no direct relation between producer and consumer. The trade segment of commerce create a link between producers and consumer. जो भी प्रोड्यूस करता है गुड्स को, उससे हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर. और वो खुद के लिए प्रोड्यूस नहीं करता, वो दूसरी ग्रुप के लिए प्रोड्यूस करता है, दैट इज़ नोन एज कंज्यूमर. तो उन लोगों का आपस में कोई लिंक नहीं होता है. सो प्रोड्यूसर से जो भी गुड प्रोड्यूस किया है उसे कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम वो है कॉमर्स के थ्रू बहुत इजी हो जाता है. नाउ द सेकंड वन इज ट्रांसपोर्टेशन रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ प्लेस बाय मूविंग गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द मार्केट फॉर सेल. ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, ईजीली जो भी गुड्स प्रोड्यूस हुआ है उसे उस जगह से मार्केट तक पहुंचा सकते हैं, सो दैट गुड्स कंज्यूमर को मिल सके इजीली. नाउ द थर्ड वन इज स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग एक्टिविटी रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ टाइम बाय फैसिलिटिंग होल्डिंग ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. स्टोरेज और वेयर हाउस की जो फैसिलिटी होती है वो काफ़ी रिक्वायर्ड होती है, बिकॉज हमने प्रोड्यूस कर लिया, उसे जब तक वो कंज्यूमर तक नहीं पहुंचता, वी नीड अ प्लेस जहाँ पर हम उन सबको सेफली स्टोर कर सकें. सो कॉमर्स के थ्रू वी कैन सॉल्व दोज इश्यूज ऑल्सो. नाउ द फोर्थ वन इज हमने गुड्स प्रोड्यूस कर लिया है. नाउ देयर इज सम सॉर्ट ऑफ रिस्क कि वो कहीं ख़राब ना हो जाए. इफ़ वी आर कीपिंग इन वेयर हाउसेज ऑल्सो, तो भी पॉसिबिलिटी है वहाँ पर पानी का प्रॉब्लम हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, और एनीथिंग जो भी इश्यूज होते हैं उससे बचने के लिए वी नीड इंश्योरेंस. सो इंश्योरेंस रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ रिस्क ऑफ लॉस और डैमेज ऑफ गुड्स ड्यू टू थेफ्ट, फायर, एक्सीडेंट एट्सेट्रा. फिफ्थ वन, बैंकिंग रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस बाय प्रोवाइडिंग फंड्स टू अ बिजनेसमैन फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, परचेसिंग रॉ मटेरियल्स एंड मीटिंग अदर एक्सपेंसेस. बैंक जो रहता है वो हमारी जो एक्सपेंसेस का इशू रहता है उसे काफ़ी हद तक सॉल्व करने का काम करता है. वी कैन टेक लोन, हम लोग वहाँ से कुछ लोन उठा सकते हैं फॉर बिजनेस पर्पस, और उसके थ्रू हम लोग काफ़ी सारे रॉ मटेरियल्स या और भी जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें फुलफिल कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज एडवर्टाइजिंग रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय इन्फॉर्मिंग कंज्यूमर्स अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट. हम लोग देखते हैं टीवी वगैरह पे जो भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं, वी आर एबल टू नो कि हाँ मार्केट में अब क्या आ रहा है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं. तो एडवर्टाइजमेंट जो रहता है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है लोगों को ये बताने के लिए कि कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में अभी अवेलेबल है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉमर्स. फर्स्ट वन ट्रेड एंड सेकेंड वन इज ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड. Auxiliary to trade. Now we will talk about trade. Trade is an integral part of commerce. It refers to buying and selling of goods and services. The trade segment of commerce brings together the manufacturer and the consumer. Traders act as a link between the manufacturer and the consumer. In the absence of traders, the manufacturer will have to search for consumers and the consumers will have to search for manufacturers. ट्रेड जो होता है वो लिंक का काम करता है बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर. अगर ट्रेड जो है कॉमर्स का एक पार्ट है, अगर वो नहीं होगा, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड मैन्युफैक्चरर. हमें डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, उन्हें फाइंड करना पड़ेगा. दैट इज़ नॉट पॉसिबल, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट. सो ट्रेड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडस्ट्री और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉमर्स. इट इज़ हैविंग टू टाइप्स, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड.
Internal trade refers to buying and selling of goods and services within the geographical boundaries of a country. It is also known as home trade. Under internal trade, goods and services are bought and sold in the home currency only. अब इसके अंदर क्या होता है, वही ट्रेड इंक्लूड होते हैं जो हमारी जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ के अंदर आता है, जो हमारी ही करेंसी के अंदर जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं. दैट इज़ नोन एज इंटरनल ट्रेड. इसके भी दो टाइप होते हैं, दैट इज़ होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड. होलसेल ट्रेड क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ लार्ज क्वांटिटी. जब भी हम कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को ज़्यादा क्वांटिटी में बाय करते हैं, दैट इज़ नोन एज होलसेल ट्रेड. और जब हम लोग इट रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन स्मॉल क्वांटिटीज़. रिटेलर्स जो होते हैं वो लोग हर एक गुड्स एंड सर्विसेज की छोटी छोटी क्वांटिटीज़ को बाय करते हैं और उसे कंज्यूमर्स को सेल करते हैं. और ये जो छोटी छोटी स्मॉल क्वांटिटीज़ बाय की जाती है वो हम होलसेलर से बाय करते हैं. सो रिटेलर्स जो है वो होलसेलर से बाय करके कंज्यूमर्स को देते हैं. सो दिस इज रिटेल ट्रेड इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ इंटरनल ट्रेड. नाउ external trade, it refers to buying and selling of goods and services beyond the geographical limit of the country. हमारी geographical boundaries के बाहर जो भी ट्रेड होता है, जो हमारी करेंसी में नहीं होता है, जो दूसरी करेंसी के अंदर होता है, दो और दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड होता है, दैट इज़ नोन एज एक्सटर्नल ट्रेड. एक्सटर्नल ट्रेड इज ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स: एक्सपोर्ट ट्रेड, इम्पोर्ट ट्रेड एंड इंटरपोर्ट ट्रेड. व्हाट इज एक्सपोर्ट ट्रेड? It refers to sale of goods to a foreign country. The developing countries like India encourage export as it results in increasing foreign reserves. जो हम लोग गुड्स जो है फॉरेन कंट्रीज़ को सेल करते हैं, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं लाइक इंडिया, वो अपने जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उनको बढ़ाने के लिए काम करती है. दैट इज़ कम्स अंडर एक्सपोर्ट. नाउ सेकंड वन इज इम्पोर्ट. इट रिफर्स टू बाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम द फॉरेन कंट्री. जो भी हम बाहर की कंट्रीज से खरीदते हैं, दैट इज़ नोन एज इम्पोर्ट. इम्पोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी कैपिटल गुड्स इज़ इनकरेज्ड एज कम्पेयर टू इम्पोर्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स. हम लोग बाहर से जो भी टेक्नोलॉजी वगैरह खरीदते हैं वो हमारी ही ग्रोथ के लिए काम करता है. सो इम्पोर्ट क्या होता है, हम लोग बाहर से, हम अपनी जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ के बाहर से कुछ भी चीज़ खरीदते हैं, दैट इज़ नोन एज इम्पोर्ट. Now the third one is interport. It refers to import of goods for the purpose of export. इसके अंदर हम लोगों ने एक कंट्री से चीज़ों को ख़रीदा है और हम वही सामान दूसरी कंट्री को सेल कर देंगे, दैट इज़ इंटरपोर्ट. इसके अंदर फॉरेन कंट्रीज़ के लिए हम लोग काम करते हैं. लाइक हम लोगों ने एक फॉरेन कंट्री से परचेज़ किया है, बट नॉट फॉर द कंजप्शन इन होम कंट्री. हमारे यहाँ यूज़ करने के लिए नहीं खरीदा है हम लोगों ने, उससे ख़रीदा है दूसरी कंट्री के अंदर सेल करने के लिए. सो दैट इज़ नोन एज इंटरपोर्ट. नाउ विल टॉक अबाउट एड्स और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. द एक्टिविटी विच हेल्प इन स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड आर नोन एज एड्स टू ट्रेड. These activities make buying and selling of goods more easy. इसके थ्रू क्या होता है, हमारा जो भी बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस होता है वो काफ़ी ईजी हो जाता है. वी कैन ट्रेड ईजीली, स्मूथली. These activities are known as service and together constitute service sector और tertiary sector of commerce. इसके अंदर क्या होता है, इसे हम लोग एक तरह से सर्विसेज में ले लेंगे, क्योंकि जो भी काम होता है इसके बिना करना क्वाइट डिफ़िकल्ट होता है. इसकी हेल्प से ट्रेड काफ़ी इजी हो जाता है. हम खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं होगी, लाइक वी डोंट हैव ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, तो हमारा खरीदना और बेचना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा. सो देयर आर सम ऑक्सिलरी टू ट्रेड और एड्स टू ट्रेड आर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. एज वी हैव डिस्कस्ड, कुछ भी प्रोडक्शन हुआ है उसे एक जगह, मान लीजिए यहाँ पर कुछ प्रोडक्शन हुआ है एक प्लेस पे, सो हमें उसे उस प्लेस से कंज्यूमर्स के बीच में ले जाना पड़ेगा. फॉर दैट वी नीड ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन. सो ट्रांसपोर्ट refers to the movement of goods from one place to another. The production of goods takes place at one place, whereas these are demanded in different parts of the country. जहाँ प्रोडक्शन हुआ है वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू उन सभी प्लेसेस पे ले जाने का काम करेगा जहाँ पर उनकी रिक्वायरमेंट होगी. Now the second one is banking and finance. Banks and financial institute provide credit facility, loan, etc. to provide finance for smooth flow of business activity. Banks help
द बिजनेसमैन टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ फंड्स। जितनी भी फंड्स वगैरह की प्रॉब्लम होती है उसे कम करने के लिए क्या काम किया जाता है, बैंक जो है वो लोन प्रोवाइड किया जाता है। बिकॉज इफ़ वी डोंट हैव फंड वी वॉन्ट बी एबल टू डू एनी वर्क, वी डोंट वॉन्ट बी एबल टू डू प्रोडक्शन, वी वॉन्ट बी एबल टू डू ट्रांसपोर्ट। सो बैंकिंग एंड फाइनेंस जो होता है वो हमें हेल्प करता है फंड्स रेज करने में, ताकि हम अपने वर्क को प्रॉपरली कर सकें। नाउ द थर्ड वन इज़ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस वी हैव टॉक्ड अबाउट इट कि हमारे बिजनेस में रिस्क हमेशा बना रहता है। तो व्हेन वी प्रोड्यूस एनीथिंग तो उसके बाद भी उसमें कुछ लॉस होने के चांसेस रहते हैं। कोई चोरी कर लेगा, कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा, या फिर शॉर्ट सर्किट हो गया, फायर आग वगैरह का इशू हो गया, तो कुछ भी हो सकता है। तो देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ रिस्क। उस रिस्क को कम करने के लिए और हम उस रिस्क को बियर कर पाएँ, फॉर दैट वी नीड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस जो रहता है कुछ लॉसेस को बियर करने में हेल्प करता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ वेयर हाउसिंग। Usually there is a time gap between the production and consumption of goods. Goods are not consumed immediately when these are produced. For example, wheat, rice, etc. are produced in a particular season only, but these are consumed throughout the year. हम लोगों ने कुछ चीज़ें प्रोड्यूस तो कर लेते हैं, लेकिन वो यूज़ होती है पूरे साल होती है, तो हमें उन्हें एक जगह पर स्टॉक करके रखना पड़ता है, हमें उसे एक जगह पर संभाल के रखना पड़ता है, ताकि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम उसे यूज़ कर सकें। तो द प्लेस वेयर वी कैन कैप्ट दोस प्रोड्यूस्ड गुड्स, और जो भी वीट है, राइस है, या और भी किसी टाइप का कोई गुड्स वगैरह हैं, उन्हें हम जहाँ पर रखते हैं सेफली, दैट प्लेस इज़ नोन एज वेयर हाउस। ओके, नाउ द फिफ्थ वन इज़ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग इज़ वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रमोटिंग द सेल्स ऑफ products. It helps in providing information about available goods and services and including customers to buy particular items. As I told you, एडवर्टाइजिंग के थ्रू हमें पता चलता है कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल हैं और वो किस वे में हमारे लिए यूज़फुल है, सो दैट वी कैन बाय दोज प्रोडक्ट। तो एडवर्टाइजिंग जो होती है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उससे कंज्यूमर अवेयर होते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में। अगर आपको पता है कि इस नाम से कोई प्रोडक्ट मार्केट में है या इस काम के लिए कोई मार्केट में कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है, तभी आप उसे खरीद पाएंगे ना। सो एडवर्टाइजिंग जो है वो हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करने का काम करता है। थैंक यू।